हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था क्लास 10th का, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक डिस्कस किया था संगत और असंगत पहचानना, यानी कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ग्राफ, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन आपके अब की बार के जो मार्च में पेपर हुआ था सीबीएसई का, उसमें भी आया था और ये क्वेश्चन आपके एक्स और वाई की वैल्यू के ऑप्शन में आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में पहले जो आपको पेपर में पूछा गया था पिछली बार संगत और असंगत से, वो डिस्कस कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन मैं पहले हिंदी में रीड कर रही हूँ। यदि समीकरण kx - 2y = 3 एंड 3x + y = 5 एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करती है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं और ये बोल रहा है कि इन दोनों लाइंस का जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग को हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी। ठीक है, तो आपको बताना है कि k की वैल्यू कितनी होगी। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने सबसे लास्ट में एक आपको टेबल बनवाई थी छोटी सी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन चीज़ों का मतलब सेम होता है। अब देखो, इंटरसेक्टिंग मतलब यूनिक सोल्यूशन, यानी कि अद्वितीय हल। ठीक है, और यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि आप सबसे अलग हो, आप किसी के भी बराबर नहीं हो। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अब a1 कितना आपके पास k, a2 आपके पास 3 है, नॉट इक्वल टू -2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे यहाँ पे तो k की वैल्यू आपको -6 मिलेगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इंटरसेक्टिंग, यूनिक, इसका मतलब सेम है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया जो आपको लास्ट पेपर में पूछा गया था। अब हम एक बार ग्राफ चेक कर लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए आपको चेक करना है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये आपको दो इक्वेशन दे दी और आपको चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है, यानी कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम। a1 इज़ 1 और a2 कितना है आपके पास, x का कोफिशिएंट 2, b1 y के साथ वाला कितना है 3, b2 y के साथ वाला -3, c1 इज 6 एंड c2 इज 12। तो हम चेक कर लेते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2। देखिए a1/a2 इन दोनों को डिवाइड करो 1/2, 3/-3 और ये 6/12। देखो यहाँ से अगर मैं कंडीशन देखूंगी तो a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसका हल क्या होगा, आपका यूनिक सोल्यूशन आपका इसका निकलेगा। और यूनिक सोल्यूशन में आपको पता है कि आपका ग्राफ कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग होता है, यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ कैसे बनाना है इसका। और मैं आपको बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ कि आपको एनसीईआरटी जो है 10th के लिए करनी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक को बिल्कुल मत छोड़िएगा, उसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन दोनों चीज़ें। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, पहले हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम दूसरे वाली इक्वेशन लिख देते हैं। जब भी आप ग्राफ बनाओ तो कोशिश करो कि सिर्फ हम 2 ही पॉइंट निकालें, 2 से ज़्यादा नहीं। और पॉइंट निकालने का सबसे ईजीएस्ट मेथड मैं आपको बताती हूँ, x और y। सबसे पहले x को 0 पुट करो। जब मैंने x को यहाँ 0 रखा तो y आपका आया 3y = 6, तो y आपका आ गया 2। अब हम y को 0 रख लेते हैं। y को 0 रखेंगे तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी और x आपके पास आ गया है 6। ठीक है, अब इसकी टेबल बना लेते हैं। देखिए x और ये y, जब मैंने x को 0 रखा ये ख़त्म हो गया और -3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो आपको पॉइंट आ गया -4। अब मैं y को 0 अगर रख दूंगी तो ये ख़त्म हो जाएगा और 2x = 12, यानी कि x आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक बार इसको फिर से बता देती हूँ। जब मैंने x को 0 रखा
तो मेरे पास बचेगा ये, तो -3y इक्वल टू 12, और हमें पता है 3 4 जा 12 होता है, और क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे जब आप x को 0 रखेंगे तो आपके पास, सॉरी y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 0 होता है 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब क्या है, x 0 है तो y 2 है, x 0 है तो y 2 है, ये पॉइंट हो गया। x 0 y 0 है तो x 6 है, ये पॉइंट हो गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, आपके ग्राफ पे सही आएगा ये पॉइंट, ये लाइन बन गई। अब उसके बाद x 0 है तो y -4 है, इट मीन्स ये पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट तो आपके पास सेम है ही, 6 0, तो इस लाइन को यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। ये बताइए किस पॉइंट पे ये कट किया। x कितना यहाँ पे 6 है और y कितना यहाँ पे 0 है, और यही आपका सोल्यूशन आ गया। अगर आपको ग्राफ से x और y की वैल्यू निकालनी पूछी जाती है तो जहाँ पे वो दोनों लाइंस कट करेंगी, टच करेंगी, वो ही आपका पॉइंट होगा। ठीक है, अब मैं डिस्कस करूँगी जो पेपर में आपके क्वेश्चन आया था अभी CBSE के पेपर में, मार्च में जो पेपर हुआ था उसमें आपका जो क्वेश्चन आया था वो डिस्कस करते हैं हम। सॉल्व ग्राफिकली, ग्राफ बनाना है आपको 2x + 3y = 2 एंड x - 2y = 8। इसमें कुछ भी चेक नहीं करना है कि आपका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं चेक करना है, हमें सिंपल इसका ग्राफ बनाना है। पहले टेबल बनाते हैं, पहले 2x + 3y = 2 पे काम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए y को 0 पुट कर लेते हैं, तो 2x + 3 × 0 0 = 2, तो x आ गया 1। लेकिन अगर मैं अब y को 0 पुट करूंगी तो x तो आ गया, लेकिन मैंने अगर x को 0 पुट किया तो y मेरा फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो मैं y को 0 नहीं पुट कर सकती। अब बताएं कि y को हम पुट क्या कर सकते हैं। अगर मैं 1 पुट करूंगी तो भी मेरे पास फ्रैक्शन में आएगा। हम y को 2 पुट कर देते हैं, तो 2x + 3 × 2 = 2, 2x + 6 = 2, 2x = -4, तो x आ गया -2। ये पॉइंट आपका निकल गया है। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन की टेबल बनाएंगे, x - 2y = 8। अब इसकी टेबल बनाते हैं। x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट कर दिया तो -2y = 8, तो y आ गया -4, और अगर मैं y को 0 पुट कर दूंगी तो x आएगा 8। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए, जब भी आपको सॉल्व ग्राफिकली आए, इसका मतलब आपको क्या करना है, वहाँ पे ग्राफ की हेल्प से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5। अब ग्राफ बनाएंगे। देखिए y 0 है, x 1 है, इट मीन्स ये पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद x - 2 है और y 2 है, इट मीन्स आपके पास ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ, x 0 है तो y -4 है, ये पॉइंट हो गया, और y 0 है तो x 8 है, ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दो, और जहाँ पे ये लाइंस आपको मिल रही हैं, ये पॉइंट जो है आपका x और y की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ग्राफ का, आपकी एक्सरसाइज से ही लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज 3.2 का 7th क्वेश्चन। और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में।
क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0। फिर आपको एक पॉइंट और पूछा है इसमें, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ vertices of triangle formed by these lines and x axis। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है आपको स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए, ठीक है। बेसिक के लिए जो इससे पहले क्वेश्चन था वो था, देखिए पहले समझते हैं क्या है। आपको इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको ग्राफ बनाने के बाद आपके ग्राफ में एक ट्रायंगल बनेगी एक्स एक्सिस के साथ, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। मतलब पहले तो मुझे पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x माइनस वाई इक्वल टू -1, ठीक है। अब मैं x को 0 पुट कर देती हूँ। x को 0 पुट करेंगे तो -y इक्वल टू -1, तो y 1 आ गया। और जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x -1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई इसकी टेबल। अब इसकी टेबल बनाते हैं। 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हैं 3x + 2y इक्वल टू 12। अब x और y की वैल्यू निकालते हैं। जब मैंने x को 0 पुट किया, ये ख़त्म हो गया, तो y आपके पास 6 आया। जब y को 0 पुट करेंगे तो ये फिनिश हो जाएगा एंड 3 4 जा 12। ये आपके पास पॉइंट आए। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। वन टू थ्री फोर 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब x 0 है तो y 1 है, ठीक है। अब जब y 0 है तो x -1 है, तो मतलब आपके पास ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। अब ये कर लेते हैं, x 0 है तो y 6 है, मतलब ये पॉइंट। और जब y 0 है तो x 4 है, मतलब ये पॉइंट। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लो। अब देखिए दो तरह की ट्रायंगल आपके पास बन रही है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में दिया है इसने x एक्सिस, इसका मतलब आपको x एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रही है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ये जो ट्रायंगल बन रही है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं ये, तो बताएं कैसे। देखो ये तो पता है मुझे, x यहाँ पे 4 है और y यहाँ पे 0 है, ठीक है। ये भी हमें पता है, यहाँ पे आपके पास y 0 है और x -1 है। ये पॉइंट देख लेते हैं कहाँ से आएगा। ये 3 और ये -3, मतलब x 3 और y -3, और आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो जब भी आपको ग्राफ का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो आप या तो पहले x को 0 पुट करें, y को 0 पुट करें, एक कोऑर्डिनेट आपको वहाँ से मिल जाएगा। और नहीं तो उसके बाद आप 1 2 3 या -1 -2 -3 ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट इजीली निकल जाएगा। इससे आगे आप करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन जो है बहुत टफ हो जाएगी और फिर आपका ग्राफ भी उतना ही लंबा जाएगा, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन को छोटे करने के लिए आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड। अब जो नेक्स्ट मेथड हमें करना है, दो टाइप हम कर चुके हैं, ग्राफिकल, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट टाइप जो हमारी है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका मेथड बनता है वो एलिमिनेशन मेथड ही बनता है, ठीक है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके सिलेबस में है तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप x और y की वैल्यू कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका जो है वो कट हो गया है सिलेबस से, तो हमें सिर्फ पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड देन इस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स। तो हम टाइप वाइज पढ़ते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो जो हमारा अभी का जो टॉपिक रहेगा
वो है सब्स्टिट्यूशन और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूशन का सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। देखो, आपके स्कूल में अगर आपकी टीचर अगर लीव पर है तो उनकी जगह क्लास में कोई ना कोई दूसरी टीचर आती है। ठीक है, तो मतलब आज वो नहीं आई हैं तो उनकी जगह किसी दूसरे को भेज दिया गया है, वो है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मान लीजिए आप छुट्टी पे हैं और आपने क्या किया, आपकी नोटबुक चेक होनी थी, आपने किसी दूसरे बच्चे के हाथ भेज दी तो आपकी नोटबुक चेक हो गई। ठीक है, या आपकी जगह आपका काम कोई और कर रहा है। ठीक है, कुछ समय के लिए, वो होता है आपका सब्स्टिट्यूशन। अब हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड में कुछ नहीं है, आपके पास दो इक्वेशन होंगी, आप एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकालें और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। सिर्फ हमें इतना काम करना है। तो एक इजी इक्वेशन ले लेते हैं पहले। आपके पास क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4 और आपको यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना होता है, इसको नंबर 1 दे देते हैं और इसको नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, किसी भी इक्वेशन से या तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें या आप y की वैल्यू निकाल लें और फिर दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर दें। मैं क्या करती हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 4 और मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी 4 माइनस वाई, यही आएगी। इस इक्वेशन से x की वैल्यू यही आएगी ना, 4 और y उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इससे मैंने इक्वेशन निकाल दी तो इस इक्वेशन को भूल जाओ, अब मेरे को काम दूसरी इक्वेशन से है। ठीक है, अब पुट वैल्यू ऑफ x इन 2, जो ये वैल्यू आपने निकाली है इसको आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें। किसकी जगह पे, x की जगह पे। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, अब x की जगह क्या पुट करें, 4 माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो मैंने x की जगह पुट कर दिया है, सॉरी ये 14 है, 14 माइनस वाई है ये, तो 14 माइनस वाई और ये हो गया माइनस 2y इक्वल टू 4 और ये 14 इधर चला जाएगा। ठीक है, अब माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो y आपके पास आ गया 5। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है और इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आपके पास आ गई है 9। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिस एक इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू निकालें और फिर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, उसी इक्वेशन में पुट नहीं करनी है। उस इक्वेशन का सिर्फ इतना ही काम था कि आपको वहाँ से सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। मैं आपके लिए सेकेंड क्वेश्चन देखती हूँ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके। s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पे सोचेंगे कि फ्रैक्शन में आ गया तो इक्वेशन थोड़ा टफ होगा। सिंप्लीफाई करेंगे पहले एलसीएम लेके, उसके बाद हम वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका s माइनस टी इक्वल टू 3 नंबर 1 एंड s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6। एक काम करते हैं, पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम देखिए कितना आएगा, 6 आएगा, 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6, तो 2s प्लस 3t कितना आ गया आपके पास, 36। ये इक्वेशन मुझे मिल गई है, तो अब मैं इसकी जगह पे वो इक्वेशन लिख देती हूँ, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। इसको दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से s माइनस टी इक्वल टू 3 है, s की वैल्यू निकाल लेते हैं 3 प्लस टी। ठीक है, अब पुट वैल्यू ऑफ s इन 2, इससे पुट करनी है, इसको लिख लेते हैं। ये एरो मैं आपके लिए लगा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, s की जगह मुझे पुट करना है 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36।
अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, 5t प्लस 6 इक्वल टू 5t इक्वल टू 6 माइनस में हो जाएगा 36 माइनस 6, 5t इक्वल टू 30 और t आपके पास आ गया 6, 5 6 जा 30। अब इस t की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी और वो है 9। ठीक है, तो जब भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालना हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन करने हो तो आप इसी मेथड को फॉलो करें। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे रूट वाला क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे करें। फर्स्ट इक्वेशन से √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y निकल गई, और इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं सेकंड में। ठीक है, इसमें तो √3 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करें, माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। देखिए 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस 3y अपॉन √2। अच्छा ये बताओ, √8 को हम लिख सकते हैं ना 2√2, है ना। अब एलसीएम लेते हैं इसका, तो 2√2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और √2 इंटू √2 इज़ 2y, और ये √2 जब इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू 0, माइनस 7y इक्वल टू 0 और y 0 आ गया। अब यहाँ पे आप मिस्टेक क्या करते हैं, 0 अपॉन -7, आपका आंसर -7 आप लिखते हैं। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा 0 आता है, और अगर सेम नंबर कट जाते हैं तो आपका आंसर 1 आता है। ठीक है, अब इस y को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो x कितना आएगा, माइनस √3 इंटू √2 इंटू 0, तो x आपका 0 आ गया है। ठीक है, तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको इस तरीके से, यानी कि प्रतिस्थापन विधि, तो 2 टॉपिक्स हमने आज कवर किए, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशंस एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे सभी एक्सरसाइजेस की। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो एलिमिनेशन मेथड होगा, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो आप आज इसकी प्रैक्टिस करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड की और ग्राफ की, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।